स्वामी जी, सृजन करने वाला ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म होता है। तो ये सृजन जो करता है, तो ये क्या मिथ्या प्रकार के होते हैं या सम्यक सम्यक जो है ज्ञान दर्शन कौन सा होता है और मिथ्या ज्ञान दर्शन कौन सा होता है? क्या वह जो है हमारे घाती कर्मों से जुड़ा हुआ है? और ये घाती कर्म है, क्या कैरी फॉरवर्ड होते हैं? और अगर होते हैं तो कितने जन्मों तक जो है ये घाती कर्म जो है कैरी फॉरवर्ड होकर के सृजन करते रहेंगे और चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी आत्मा मुक्ति को नहीं चली जाती है, ब्लिस को, मोक्ष को प्राप्त नहीं होती है। तो कृपया इस घाती कर्म के बारे में थोड़ा और खुलासा कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घाती कर्म होता है, जो आत्मा की अनंत शक्ति को घात करता है, ये घाती कर्म है, वो नए कर्मों का सर्जन करने का काम करता है। और सर्जन करने का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन जिस प्रकार का है उसी प्रकार के भाव की प्रक्रिया वहां होगी। तो जो भाव कर्म की जो प्रक्रिया है उसमें रॉ मटेरियल है घाती कर्म। वो घाती कर्म कैसे बनते हैं? जैसे कोई अवस्था में हमारी जो बिलीफ है वो बिलीफ के अंदर सिग्नेचर होते हैं, तो वो बिलीफ के आधार से आपकी जो सिग्नेचर है तो वो बिलीफ पक्की हो जाती है, बिलीफ ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है और वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जो लाइव अहंकार करता है। यस, ऐसे ही मिथ्या दर्शन है, मैंने किया, मेरा है, मैंने भुगतान किया, मेरा जीवन है, देहाध्यास, ये सब मिथ्या दर्शन है। उसी से भी नए कर्म सर्जित होते हैं, उसी से ही राग द्वेष होते हैं। और जो मोहनीय कर्म है, बाहर सुख है, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव में आता है, इनसे सुख है, ऐसा जो मानते हैं वो मोहनीय कर्म के आधार से कर्म को बांधते हैं। और चौथा जो है वो अंतराय कर्म। जहां तक मोहनीय कर्म है वहां तक ज्ञानावरण दर्शनावरण है रहेगा ही, और वहां तक आत्मा की अनुभूति का अंतराय रहेगा ही रहेगा। तो अंतराय कर्म कोई अलग कर्म नहीं है, परंतु अंतराय कर्म जो है वो अपने खुद के अस्तित्व को और खुद की शक्ति को नहीं पहचान देने वाला कर्म है। और अगर अंतराय कर्म निकल गया तो खुद का स्वरूप और खुद की शक्ति अपने आप अनुभव में आ जाती है, अंत में निकलता है। हाँ, तो इसीलिए ये जो कर्म बांधने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में हम कितना भी प्रयास करेंगे इसको बंद करने का, वो नहीं होगा जहां तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन समझ में नहीं आएगा। जहां तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हेल्प से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को आप मिटाने की प्रक्रिया नहीं करोगे, वहां तक कर्म बंध होते रहेंगे और जन्म मरण और चार गति में घूमना भी होता रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अज्ञान को नाश करो। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की बिलीफ को नाश करो। रिलेटिव सत्य की बिलीफ को नाश करो। तो बिलीफ को नाश करने का मतलब होता है जो बिलीफ अभी उकल रही है उसको कुदरती रचना देखो, उसके साथ जुड़ो नहीं और ओपिनियन मत दो, तो अपने आप वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। मगर आपने कोई भी एंगल से इसको पकड़ लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब से कर्म बांधने की प्रक्रिया मन बुद्धि चित्त और अहंकार के चालू हो गई।
तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में आम लोग कर्म बांधने की प्रक्रिया साइंटिफिक न जानने से और कर्म फल की प्रक्रिया जो साइंटिफिक है वो भी न जानने से दोनों कर्म बांधते और भुगतान के समय तनाव में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और इसको मालूम नहीं होता है कि मैं पुरुषार्थ करूं तो कैसे करूं। तो बाद में वो अज्ञानी लोग भ्रांत पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? भ्रांत पुरुषार्थ। भ्रांत का मतलब वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो पुरुषार्थ मानते हैं। जैसे शुभ और अशुभ क्रिया मैंने किया वो ऐसा मानते हैं, तो अशुभ क्रिया के लिए वो प्रायश्चित करते हैं, इसको भी मानते हैं पुरुषार्थ। और शुभ क्रिया करनी चाहिए, मैंने किया, उससे भी कर्म बंध होता है। तो इसीलिए कर्म बंध की प्रक्रिया अज्ञान से होती है और कर्म बांधने की प्रक्रिया समाप्त विज्ञान या सनातन सत्य के उपयोग से होती है। तो आध्यात्म मार्ग सनातन सत्य की बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि सनातन सत्य ही रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान विलिप को मिटाने में सहायक बनती है। बाकी कोई भी फिजिकल मन वचन काया की क्रिया का ज्ञान अज्ञान को मिटाने में सहायक नहीं है, वो परिणाम है। हाँ, तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ही जगत में जो लोग भी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मुक्ति का मार्ग पाएंगे, मुक्ति का मार्ग समझेंगे, ये सभी के लिए ये आध्यात्म विज्ञान का ये सब एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको बार बार समझने की, सुनने की कोशिश करें और जो कुछ सुना समझा हुआ है इसको डाइजेस्ट करके अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करने की जैसे जैसे कोशिश करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जब तक घाती कर्म मौजूद है, कर्मों का सृजन होता रहेगा। ये एक सनातन सत्य का सिद्धांत है, इसमें बदलाव नहीं होगा। और जब ये घाती कर्म यानी अज्ञान ये मिट गया, इरेज हो गया, रबड़ से जो पेंसिल का पूरा चित्र इरेज गया तो कुछ नहीं बचा, तो फिर अपने आप जो है ये सृजन करने वाला, चाहे कोई भी प्रतिष्ठित आत्मा हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, पूरा पूरा लाजमा समाप्त हो जाता है। यानी इनकी प्रेजेंस रहेगी जब तक चलता रहेगा। तो ये मुख्य बिंदु है। घाती कर्म जो है सृजन करते हैं और इनको नाश करना ही सच्चा नाश। लेकिन हमारे सांप्रदायिक और धार्मिक जगत के अंदर क्या हो रहा है कि उन्होंने मन वचन काया को पुरुषार्थ मान लिया, मन वचन काया की शुभ अशुभ क्रिया को सब कुछ मान लिया, जबकि उसमें ज्ञान दर्शन है ही नहीं, सृजन का उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस जो है सांप्रदायिक और अध्यात्म विज्ञान में है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, सृजन कैसे होगा। लेकिन वो उसको पुरुषार्थ मानते हैं, तो पुण्य को तो प्रमोट करते हैं कि पुण्य को बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन जो है पाप भी हो जाता है तो जो है प्रतिक्रमण प्रायश्चित वगैरह किया जाता है सुधार के लिए। तो स्वामी जी बहुत सुंदर समग्र रूप से आपने डेफिनेशन दी। तो हमको जानना श्रोतागण ये है कि जो लाइव पार्ट है यानी घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय है, इनको इरेज करो। इसका नाश ही सच्चा नाश है, इसका त्याग ही सच्चा त्याग है। ये फंडामेंटल जो है हमको स्वामी जी के मुखारबिंद से जो मिला, इस सॉल्यूशन को पकड़ लेना है। अगर हम इस सॉल्यूशन को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे इरेज होते होते कुछ भवों के अंदर ही शून्य होकर के और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।